पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे कैसे सियोक्चुल ने अपने फादर से काफ़ी बातें बोल दी थी, जो सब बातें सुनकर उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ था। इसलिए वो चेयरमैन किम से पैसे नहीं मांगते हैं और फिर तभी यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हमें शिमिन को दिखाया गया जो कि उदास होकर घर वापस आई और अपनी बहन को पूरी बात बताती है कि कैसे कैसे हॉस्पिटल की डायरेक्टर अपनी बेटी को लेकर आई थी और जोंग से पूछ रही थी कि क्या वो सिंगल है। तो तब जोंग ने कह दिया कि हाँ वो सिंगल है, इसलिए इस बात से मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है। नारा गुस्से से कहती है कि जोंग ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो भूल चुका है कि तुमने उसे शुरू से कितना ज़्यादा लाइक करा है, इतना ज़्यादा कि अगर प्यार के चक्कर में ना पड़कर तुम स्टडी पर और ज़्यादा ध्यान देती तो आज तुम एक नर्स नहीं बल्कि डॉक्टर होती। शिमिन पूछती है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो मुझे और ज़्यादा डाउन फील कराने के लिए। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें हिम्मत दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सियोक्चुल ने मियोंग को कॉल की। मियोंग खुश हुई और फिर बताती है कि मैंने सॉन्ग चूज़ कर लिया है जो मुझे कल ऑडिशन में सिंग करना है, क्या तुम वो सुनना पसंद करोगे। सियोक्चुल बोला हाँ और फिर मियोंग सॉन्ग सिंग करके सुनाने लगी। लेकिन तभी पता चला कि सियोक्चुल मियोंग के घर के नीचे ही था क्योंकि वो मियोंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जब अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या सियोक्चुल घर आ गया है, फिर मॉर्निंग में सियोक्चुल से पूछती हैं कि तुम घर क्यों नहीं आए थे। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मुझे कोई काम आ गया था जिस वजह से मैं कार में ही सो गया था। सियोक्चुल अब अपने बॉस से मिला और पूछता है कि मेरे फादर की चेयरमैन किम से क्या बात हुई थी। तो तब बॉस ने बताया कुछ भी नहीं, यानी ऐसा लगा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए थे। सियोक्चुल हैरान होता है कि इसका मतलब फादर ने पैसे नहीं मांगे। तो वहीं फादर अपने दोस्त से कह रहे होते हैं कि मैं सियोक्चुल के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे उसे इस लाइन में नहीं लाना था। तो तब मिस्टर सिलगोन बोले कि तुम सियोक्चुल से आराम से बैठकर बात करो और उसे मजबूरी बता दो कि उस टाइम और कोई रास्ता नहीं था। अब हम नारा को देखते हैं जो कि अपने बेटे चोई को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए डिसाइड करती है कि मैं चोई को छुपकर दूर से देखूंगी। फिर हमें दिखाया गया है कि नारा अपने बेटे को दूर से देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। जो ये बात नोटिस करता है कि कोई बार बार उसे देख रहा है, इसलिए नारा छुप गई। अब जब चोई ग्रैंड मदर के साथ जा रहा था तो तब भी नारा इन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन इस बार चोई नारा को छोड़ता नहीं है बल्कि नारा का पीछा करने लग जाता है। नारा यहाँ से भागने लगी और ग्रैंड मदर भी परेशान हो गई थी कि आखिर चोई को हो क्या गया है। काफ़ी देर तक दोनों भागते रहे, लेकिन जब नारा एक जगह आकर छुप गई और चोई गलती से मेन रोड की तरफ जाने लगा तो तब नारा को फिक्र हुई कि कहीं चोई का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए वो तभी चोई को रोक लेती है। चोई पूछता है कि आप मेरी मदर हो ना। पहले तो नारा मना करती है, फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदर ही हूँ। चोई अपनी मॉम से मिलकर इमोशनल हो गया और पूछता है कि आप घर वापस क्यों नहीं आ रही हो, क्या आपको डर है कि अगर आप घर आई तो ग्रैंडपा आपकी टांगे तोड़ देंगे। तो तब नारा बोली कि हाँ मैं इसी डर से नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा काम करा है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और फिर बस रोती ही गई। फिर वो चोई से प्रॉमिस कराती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। ग्रैंड मदर यहाँ आने लगी तो तब नारा चोई को यहाँ से भेज देती है और दूर से चोई को बाय कर रही थी। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें सियोक्चुल के बॉस को दिखाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट 3 का काम शुरू होते हुए देखकर खुश हो रहे थे कि तभी सियोक्चुल उनसे बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। बॉस कहते हैं कि हाँ बताओ कितने चाहिए, 10 मिलियन। तो तब सियोक्चुल बोला कि नहीं 100 मिलियन। बॉस हैरान हुआ, पूछते हैं कि भला तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है और अब ये मत बोलना कि पैसे लेकर भी तुम काम छोड़ दोगे। तो तब सियोक्चुल कहता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मैं रहूँगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें जोंग को दिखाया गया जो कि शिमिन से सब बातें क्लियर करता है कि मैंने उस दिन झूठ इसलिए कहा था क्योंकि तुम जानती हो कि अगर डायरेक्टर गुस्सा हो जाती तो क्या होता, वो मेरा ट्रांसफ़र करवा सकती थी। बाकी तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनकी बेटी के साथ कॉन्सर्ट देखने नहीं जाऊंगा। तो तब शिमिन कोई जवाब नहीं दे रही होती है क्योंकि वो अभी भी नाराज थी। फिर वो नारा की फ्रेंड के पास आई और उससे कार्ड्स खेलने से मना करती है। नारा की फ्रेंड बताने लगी कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम लोग जो नारा को बार से भगा कर ले आए हो, उस वजह से अब बार लेडी मुझे ढूंढ रही है और मुझसे पैसे मांग रही है। तो वहीं बाहर हम बार लेडी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ यहाँ आ चुकी थी। फिर वो नारा की फ्रेंड के पास आई और नारा की फ्रेंड को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी। तो तब शिमिन सामने आती है जिसने ये सब करने से मना करा। बार लेडी पहचान गई कि तुम तो वही हो ना जो उस रात नारा को अपने साथ ले गई थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। जोंग बीच में आया है शिमिन का साथ देने के लिए, लेकिन उसे साइड में फेंक दिया जाता है।
तो तब शिमिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपने फॉरहेड से इन सभी को मारने लगी। इनकी नोज ब्लीडिंग तक होने लगती है क्योंकि शिमिन इन्हें काफ़ी बुरी तरह मार रही थी। और फिर तभी यहाँ गार्ड्स भी आ गए, जिस वजह से तीनों को बाहर कर दिया गया। बाद में जोंग शिमिन के मेडिसिन लगा रहा होता है और प्यार से मनाता है कि मैं सच में सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो तब जाकर फाइनली दोनों के बीच सब ठीक हुआ। अब नेक्स्ट सीन में बॉस हान चेयरमैन किम को बता रहे हैं कि सियोक्चुल 100 मिलियन वॉन मांग रहा है। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, वरना वो कभी ऐसे पैसों की डिमांड नहीं करता। तो तब चेयरमैन किम कहते हैं कि वो जो मांग रहा है उसे दे दो। मैं नहीं चाहता कि कांग की तरह सियोक्चुल भी हमारे खिलाफ हो, और वैसे भी सियोक्चुल हमारा खास आदमी है जिसे हम खो नहीं सकते हैं। तो तब बॉस हैरान रह गए कि कैसे सियोक्चुल को इतनी बड़ी रकम आसानी से दी जा रही है। तो वहीं कांग ने चेयरमैन किम को अपने प्लान में फंसाने की तैयारी कर ली होती है। कांग का बॉडीगार्ड टाई बोला कि लेकिन सियोक्चुल का क्या। तो तब कांग कहता है कि सियोक्चुल को इस मैटर से दूर रखना। फिर वो अपनी बहन की फोटो देखने लगता है और एक फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे जब मेरी बहन का फ्यूनरल था तो तब सियोक्चुल फ्यूनरल में आया था, जिसको मैं हक करके काफ़ी बुरी तरह रोया था, क्योंकि दुनिया में मेरी सिर्फ एक बहन ही थी, जो कि वो भी अब मुझे छोड़कर जा चुकी थी। फिर जब हम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे तो सियोक्चुल ने बताया कि चेयरमैन किम भी यहाँ आ रहे हैं। मैंने सियोक्चुल से साफ मना करा कि वो उन्हें यहाँ नहीं लाए, लेकिन चेयरमैन तब भी आ गए और मनी एनवेलप दे रहे होते हैं। तो तब मैं उन पर जोर से चिल्लाया और पैसे देने से मना करने लगा, ये कहकर कि मुझे अपनी बहन की सर्जरी के लिए सिर्फ 30 मिलियन चाहिए थे, जो आपने मुझे दिए नहीं थे। तो अब आप क्यों ये पैसे दे रहे हो? क्या अब मेरी बहन जिंदा हो जाएगी? बात बढ़ने लगी और कांग की सभी लोगों से फाइट होने लगी। उसे साइड में फेंक दिया गया और चेयरमैन किम एनवेलप डालकर यहाँ से चले गए। तो तब कांग पागलों की तरह उस एनवेलप को ढूंढकर फेंकने लगता है। फिर उसने गुस्से में वहाँ की सभी चीज़ों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और सभी से यहाँ से जाने के लिए बोला। अब दिखाया गया है कि जब वो अकेला था तो सियोक्चुल कांग से कहता है कि तुमने अच्छा करा, हमें जो चीज़ करने से शांति मिलती है हमें वो करनी चाहिए। तो तब कांग कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरी बहन मरने से पहले मुझसे बोलकर गई है कि मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा इंसान बनूं। फिर सियोक्चुल को थैंक्स करता है उसकी साइड रहने के लिए और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये सब छोड़ोगे, यानी क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगे। लेकिन सियोक्चुल मजबूर था, इसलिए इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। प्रेजेंट में कांग सक्सेसफुल बन चुका है एंड उसकी इस सक्सेस का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो चेयरमैन किम को गिराना चाहता है। दूसरी तरफ सियोक्चुल जो अकेले खड़ा हुआ था कि तभी उसको मिस्टर हान ने गुड न्यूज़ दी कि चेयरमैन तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये सुनकर सियोक्चुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियोंग ऑडिशन देने आ चुकी है, जहाँ वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन जब उसने सिंगिंग स्टार्ट करी तो उसकी सिंगिंग सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और बाकी सब जो लड़कियां थी वो भी हैरान थी। जजेस काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन इलगोंग नाम का मैनेजर जानबूझकर मियोंग की सिंगिंग को बेकार बताने लगता है और उसे रिजेक्ट कर देता है और काफ़ी रूडली भी बिहेव कर रहा था। एक्चुअली इलगोंग सिर्फ उन लड़कियों को सिंगिंग के लिए रखता है जो इलगोंग को रिश्वत देती हैं या उसके उनसे अच्छे कनेक्शन होते हैं। बाद में मियोंग रिक्वेस्ट करती भी है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो ऑडिशन के लिए, लेकिन इलगोंग ने साफ मना कर दिया था कि अगर तुम मुझे पैसे दोगी तभी यहाँ पर जगह पाओगी। मियोंग उदास होकर वापस चली गई कि तभी सियोक्चुल मियोंग से मिलने आया, जिसे वो पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो चुकी हूँ, शायद मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ। बार के मैनेजर ने कहा है कि अगर जॉब चाहिए तो पैसे देने होंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जॉब के लिए जाती ही क्यों, इसलिए मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। सियोक्चुल समझाता है कि तुम्हें डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं, उस मैनेजर का ही म्यूज़िक टेस्ट खराब होगा, वरना मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे बेस्ट सिंगर हो। मियोंग खुश हुई और फिर जब जाने लगी तो तब सियोक्चुल ने मियोंग से बार का नाम पूछा। मियोंग ने बता दिया और पूछती है कि पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो तब वो बोला ऐसी क्योंकि अब मैं भी उस गंदी जगह पर नहीं जाऊंगा। मियोंग हंसने लगती है, लेकिन सियोक्चुल ने अपने आदमी से बार के बारे में पता करवाया कि वो बार किसके एंटर में आता है। सियोक्चुल का दोस्त बताता है कि ये बार कांग के एंटर में आता है और सुना है कि वहाँ जो भी कोई सिंगिंग करता है उसका करियर बन जाता है, क्योंकि वहाँ की वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। तो तब सियोक्चुल कांग के बारे में आ जाता है उसी मैनेजर से बात करने जिसने मियोंग को रिजेक्ट करा था। सियोक्चुल ने पहले आराम से बात की, पर जब इलगोंग सियोक्चुल से भी यही कहने लगा कि पूरे 10 मिलियन वॉन देने होंगे तभी मैं उस लड़की को रखूंगा, तो ये सुनकर सियोक्चुल ने उस आदमी का हाथ मोड़ दिया। वो इलगोंग को सबक सिखा रहा था कि तभी कांग का राइट हैंड यानी कि इम्बॉक यहाँ आ जाता है। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया है कि इलगोंग सियोक्चुल से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर इम्बॉक के दोस्त हो। तो वहीं इम्बॉक बोला कि
उस लड़की को जॉब दे दो जिसके बारे में सेयोकचुल ने कहा है। तो तब सेयोकचुल कहता है कि नहीं, हमें टैलेंट देखना चाहिए, वो बहुत अच्छी सिंगर है। इमबॉक इलगोंग से पूछता है कि वो लड़की कैसा गा रही थी। तो तब इलगोंग ने काफ़ी सारी तारीफ़ें की कि वो तो बहुत ही अच्छा गा रही थी। तो तब इमबॉक कहता है कि ठीक है, तो फिर उसे जॉब पर रख लो। सेयोकचुल यहाँ से चला गया। फिर मियोंग के पास कॉल आई और उसे बताया गया कि तुम पास हो चुकी हो। तो ये सुनकर मियोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम सेयोकचुल को उसके दोनों दोस्त यानी युन और जोंग के साथ देखते हैं, जो कि दोनों खेल रहे थे। फिर सेयोकचुल इन दोनों को बताता है कि शायद मैं बहुत जल्द रिलेशनशिप में आने वाला हूँ। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मियोंग है। तो ये सुनकर युन और जोंग दोनों शॉक रह जाते हैं कि अच्छा, मियोंग मतलब वही लड़की जिसकी वजह से तुमने पूरे स्कूल को हिलाकर रख दिया था। और फिर खुश होने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। सेयोकचुल युन से बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है, और वो ये कि तुम्हारा पहला प्यार यानी मेरी बहन नारा मिल चुकी है। तो ये सुन के युन के होश उड़ गए कि क्या सच में नारा मिल चुकी है। तो तब जोंग युन का मजाक बनाने लगता है कि तुम आज भी उसे लाइक करते हो, तभी तो देखो ब्लश कर रहे हो। तो तब युन थोड़ा मुकरने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी सेयोकचुल की बहन को उस नज़र से नहीं देखा, वो तो बस मेरा पहला प्यार थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ही खुश होता है। सेयोकचुल को मियोंग की कॉल आई, इसलिए वो साइड में आ गया, जहाँ मियोंग बताती है कि ये गुड न्यूज़ है, इसलिए तुम शॉक मत हो जाना, मतलब कि मुझे फाइनली जॉब मिल चुकी है उसी बार में। तो तब सेयोकचुल खुश होता है और मियोंग को कांग्रेट्स करता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन किम को देखते हैं, जो कि पैसे बैग में रख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज वो डिस्ट्रिक्ट 3 के डीलर्स के साथ डील करने वाले थे। फिर वो उन डीलर से मिले और बातें करते हुए अंदर चले गए। लेकिन तभी कांग का बॉडीगार्ड टाई यहाँ आया, जो कि छुपकर चेयरमैन किम की कार में ड्रग्स रख देता है। फिर बस होना क्या था, पुलिस आई और चेयरमैन किम को अरेस्ट कर लिया गया कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा। और फिर जब बाहर लाकर दिखाया भी गया कि कैसे आपकी कार में से ड्रग्स मिले हैं, तो तब ये सब डीलर्स भी दूर से देख रहे थे एंड चेयरमैन किम बस शॉक खड़े रहे। तो वहीं मियोंग फाइनली स्टेज पर आई और सॉन्ग सिंग करने के लिए रेडी थी। सेयोकचुल भी यहाँ आया और दूर से उसे ऑल द बेस्ट कर रहा था। तो तब मियोंग ने भी इशारे में ओके करा। और अब क्योंकि सेयोकचुल यहाँ था, इसलिए मियोंग बहुत अच्छे से सिंगिंग कर पाती है, जो सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, क्योंकि मियोंग की वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। लेकिन जब सेयोकचुल को कॉल पर चेयरमैन किम के अरेस्ट होने वाली बात के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत यहाँ से चला गया। तो वहीं सेयोकचुल के जाते ही कांग बार में आया। वो काफ़ी खुश था चेयरमैन किम को ड्रग केस में फंसाकर, इसलिए जब सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक निकाल ही रहा था कि तभी उसने मियोंग की स्वीट वॉइस सुनी। वो हैरान हुआ और मियोंग को स्क्रीन पर देखने लगा। फिर याद करता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे मिली थी, इसलिए अब कांग को मियोंग और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो मियोंग की लाइव परफॉर्मेंस देखने आ गया, जबकि पहले वो ऐसा नहीं करता था, यानी ऐसे किसी की भी परफॉर्मेंस को देखने नहीं आता था। एक्चुअली अब कांग भी मियोंग की इनोसेंस एंड स्वीट वॉइस का फैन बन चुका है, इसलिए बस नॉन स्टॉप मियोंग को घूरता ही गया। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.